नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव बिना ओबीसी वर्ग के नहीं करने पर खुशी जाहिर करते हुए इंदौर की कांग्रेस पार्टी द्वारा चिमनबाग मैदान से संभाग आयुक्त कार्यालय तक पद यात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रति जता रहे खुशी, साथ ही जनता को दे रहे हैं समझाइश। पद यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि इस दौरान पद यात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की खुलकर धज्जियां उड़ाई। इस दौरान कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। अर्चना जायसवाल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी छोड़कर चुनाव किए जा रहे थे। कांग्रेस की शुरू से मांग थी कि ओबीसी के बिना चुनाव नहीं किए जाने चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी 53% है और खुद भी ओबीसी से आते हैं और ओबीसी प्रकोष्ठ की संरक्षण भी है। प्रदेश में अब ओबीसी के बिना चुनाव नहीं कराने की घोषणा के बाद अर्चना जायसवाल ने कमलनाथ को धन्यवाद दिया। इस दौरान कमलनाथ को धन्यवाद देने के लिए कांग्रेसी जमा हुए। हम सभी ने लड़ाई लड़ी है। कमलनाथ जी ने 27% ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी और विवेक तनखा भी कोर्ट में आए थे। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हो ही नहीं सकता, लेकिन भाजपा फिर भी नहीं मानी और चुनाव की प्रक्रिया जारी रखी। और अब भाजपा सरकार को वस्तु स्थिति समझ में आ गई है और ओबीसी वर्ग उनसे नाराज न हो जाए, इसलिए चुनाव निरस्तीकरण के लिए राज्यपाल के पास गए हैं। हालांकि अब कोर्ट भी इस पर मुहर लगाने वाली है। इसको लेकर इंदौर की कांग्रेस कमेटी सड़क पर उतरकर कमलनाथ को धन्यवाद प्रेषित कर रही है और जनता को भी बता रही है कि हम ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण का कोई हनन नहीं कर सकता, इसलिए चिमनबाग मैदान से कमिश्नर कार्यालय तक पदयात्रा निकाली गई। वहीं भाजपा सरकार ने झूठ पर जितने भी आज तक चुनाव कराए हैं कोरोना के कारण किए हैं। अब इस दौरान कितने ही लोग काल के गाल में समा गए हैं। भाजपा लगातार चुनावी रैलियां करे जा रही है, वहीं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं। हालांकि सत्य की विजय हुई है और कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा कि आगे भी सभी वर्गों के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ती रहेगी। आप सभी को पता था कि अभी जो चुनाव हो रहे थे पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायतों के, तो उसमें ओबीसी को छोड़ के चुनाव हो जा रहे थे। तो हमारी शुरू से यही मांग थी कि ओबीसी को आरक्षण के बिना चुनाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि ओबीसी भी उसी में आती है और आप सभी वर्गों के चुनाव करा लें और ओबीसी के नहीं चुनाव कराएं, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी जो है वो 53% है और मैं खुद ओबीसी से आती हूँ और ओबीसी जो हमारा प्रकोष्ठ है उसके मैं संरक्षक भी हूँ। आज ओबीसी वाले सब यहाँ खड़े हैं और हम लोग कमलनाथ जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हम सब ने लड़ाई लड़ी। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा, विवेक तनखा जी भी गए कोर्ट में गए, उन्होंने कहा ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हो ही नहीं सकता है, तो भी भाजपा मानने को राजी नहीं थी। परंतु कल जब उनको वस्तु स्थिति समझ में आई, ओबीसी वर्ग उनसे नाराज ना हो जाए, तो अब वो चुनाव निरस्तीकरण के लिए राज्यपाल के पास भी गए और अब कोर्ट भी मोहर लगाने वाली है। तो हम इसके लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं और हम कमलनाथ जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं और जनता को भी बता रहे हैं हम ओबीसी वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, ओबीसी का अधिकार को कोई हनन ना कर पाए। आज हम इसलिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और थोड़ी पदयात्रा निकाल के हम लोग उसको सांकेतिक रूप से हम लोग चलेंगे यहाँ पर। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जन प्रकाशन न्यूज।